and I'm very glad to see all of you after a long gap, and many of you are my old student, as I have seen from this. And आप सबने सिलेबस भी चेक कर लिया होगा बच्चे. If you are willing to pursue as a math as a subject in your 11th class, and it's a dramatic change for you in this session. Okay, what changes you will see? First of all, reduce the syllabus. ठीक, काफी लाइट किया है, बट एज यू नो, जब हम स्टडी करते हैं तो हम उन सारे पार्ट्स को चेक करते हैं जो आगे आपके काम आए. मतलब हम रिड्यूस्ड पार्ट से भी कुछ चीजें करते हैं which will be applicable for your 12th or your competitive exams. ठीक है. which the book which I have shown to you is a PDF of NCERT book. आप सब ने देख ली होगी, I hope so. This is the latest version of NCERT and you can see the overall view of topics. अगर हम टॉपिक्स की बात करें बच्चे, बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम 10th से 11th के बीच में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. तो आई एम गोइंग टू give you a little bit of introduction about your study pattern, chapters, your school exam in 11th, and a little bit about competitions. कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिग्रेसली वर्कआउट करना है फॉर योर 11th क्लास. देखिए, इफ ऑर्डिनरी स्पीच, तो मेरा ये मानना है कि वी विल कंप्लीट अ सिलेबस इन 4 and 5 months. देन व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट केसेस, क्योंकि चेंजेस आर देयर, तो उन नेक्स्ट केसेस में सबसे पहले क्या आता है, केस स्टडी. ठीक, आई थिंक आपने सभी सब्जेक्ट्स में केस स्टडी के क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, बट अब ये केस स्टडी कुछ एक अलग लेवल में आपके पास आएगी. तो आई एम गोइंग टू शो यू द चैप्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सी सेट्स. ठीक, वेरी इंट्रोडक्टरी, फॉर्मेट और लॉजिकल, लेस मैथमेटिक्स. ठीक, फिर हम बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस की. ये बिल्कुल काउंटर पार्ट ऑफ किसका है, रिलेशन एंड फंक्शन का है. इफ यू नो व्हाट इज सेट, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट रिलेशन एंड फंक्शंस, और इट इज द बेस ऑफ योर टोटल कैलकुलस. कैलकुलस में आप डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, पता नहीं क्या क्या आगे चीजें करेंगे मैथमेटिक्स में, तो ये उसका बेस है. ठीक, तो मैं ये मानता हूं कि 11th में आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एंड देन कम्स द फॉर्मेट. आप सब जानते हैं, यू आर नोन टू ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10th. तो उसी ट्रिग्नोमेट्री को अब हम लेके जाएंगे बच्चे किस ट्रिग्नोमेट्री में, सर्कुलर. और ट्रिग्नोमेट्री की वाइड एप्लीकेशंस भी इस चैप्टर में है. ऑल द फार्मूलाज, आइडेंटिटीज एंड एक्सटेंडेड पार्ट. एंड यू विल सी कि जहां पे हम जो भी फार्मूलाज करेंगे, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 12th टू ग्रेजुएशन. तो यहीं पे वो फार्मूला कंप्लीट हो जाएंगे व्हेन यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस. अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट. हमने 10th क्लास में कहा था कि व्हेन d इज इक्वल टू 0 मींस टू से डिस्क्रिमिनेट, रूल्स आर इक्वल एंड रियल. d ग्रेटर देन 0, अनइक्वल एंड रियल. बट हमने कहा था इफ d इज लेस देन, तो हम वहां पे रुक गए थे, और somebody says कि रूल कॉम्प्लेक्स होंगे. तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉम्प्लेक्स में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. और अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी कर लिया हो तो वी विल कॉल इट ओएटा. और किसको बोलेंगे, जब मैं कहूंगा कि -1 इज नोन एज ओएटा, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर. ओके, लीनियर इक्वेशंस, वेरी इजी. आपने सबने ये क्वेश्चंस किए होंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब लीनियर इनइक्वेशन में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इक्वल वी विल डील विद अनइक्वल। तो व्हाट आई कैन से 2x plus 3 is greater than or equal to 7 or 2x plus 3 is less than or equal to 7। ये आपका क्या होगा, इन इक्वेशंस का पार्ट होगा। Here we will deal with multiple linear equations and somewhat of graphical method। okay, अब आइए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, permutation and combinations। In another term we call it principle of counting। इंटरेस्टिंग देखिए, if you have three things A, B, C and you want to arrange in order, तो आप इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, either A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B, C, B, A। How many arrangements are there? 6। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमोटेशन मींस कॉल्ड अरेंजमेंट, तो इट विल टेल अस अरेंजमेंट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, एंड कॉम्बिनेशन मींस अगर आप ए बी सी में एनी टू थिंग्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट आइदर ए बी, ए सी एंड बी सी, थ्री थिंग्स। तो here are 6 ways to arrange them, here are 3 ways to select them। permutation is called arrangement and combination is called selection या grouping, और इसी को हम फार्मूला बेस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बच्चे यू कैन सी दैट कि यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बड़े कम थे, बट जब हम आगे चलेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा हो जाए, तो उस पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, वी विल डिस्कस दैट। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सॉरी एक चैप्टर रह गया बच्चे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम यस बच्चे। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल, देखो आपने ये आइडेंटिटीज की हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वी विल कॉल इट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, and you will also know this identity a plus b whole cube। okay, now in binomial theorem we can expand the terms where number of terms are unlimited, और आप इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से करेंगे। देखिए दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इफ द पावर इज n द नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1, तो हम पूरी इनकी सीक्वेंस का पैटर्न, इनका सिलेक्शन, किस किस ऑर्डर में ये जाएंगी, और रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस हु विल टेल, बाय मींस टू पॉलिनोमियल्स के कॉम्बिनेशंस को हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर फार्मूला दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे बच्चे, वी विल डील विद जीपी दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। लास्ट ईयर तक हम एपी भी 11th में स्टडी करते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर only you will study GP which is known as geometric progression। उसके बाद आइए स्ट्रेट लाइन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था इन योर 10th क्लास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यू हैव स्टडीड दैट ax plus by is equal to c, and when you represent it in graph it will always show you a straight line। अब फ्रॉम
polynomial to graphical representation. That means this linear equation in two variables also represent straight line. But now we can find out the straight line with the help of angle and its location. Or we can say point and angle with x-axis. Later on हम इसको slope के साथ introduce करेंगे. Here we can also study how to create a polynomial with the 5 observations. When the lines are parallel, when they are perpendicular, when they are intersecting, how we can find out the distance of any point from a straight line. That means we can study straight line. Even if you are moving to a competitive way, तो आप family of lines भी इसमें क्या करेंगे? Study करेंगे. Okay. The next one is called conic section. I think आप सब ने कोन देखा होगा and कोन को हमने 9th onward study भी किया है. Now if we cut this cone into different part, so it will give us these kind of shapes. This is known as circle. This is called parabola, which is of 4 type. This is called ellipse and this is called hyperbola. So conic section के बच्चे 3 parts होते हैं when we cut any cone with at different directions. So their equations, derivation of their equations and their applications. यानी आप इस conic section का basic study करेंगे. जैसे देखिए, if you will draw the graph of this part, तो ये always क्या होगा? सर्कल की शेप में आएगा. तो यहां पे आप सर्कल को ही क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. ओके. नेक्स्ट वन देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं. इसमें यू विल सी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. नाउ लिटिल बिट ऑफ नेक्स्ट थिंग. बेसिकली वी आर डीलिंग विद 2D. मीन्स टू से दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज XY. जानते हो ना आप. And we will deal with 4 quadrant, second, third and fourth. Now in the same way, from 2D we can move to 3D when we deal with 3 axes, x axis, y axis and z axis. Okay. यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला भी डिस्कस करेंगे, सेक्शनल फार्मूला भी डिस्कस करेंगे एंड एक नई चीज और करेंगे, दैट इज नोन एज लोकस. नेक्स्ट वन. यहां से बच्चे ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, विच इज रिलेटेड टू कैलकुलस. चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था यू विल डील विद रिलेशन एंड फंक्शंस. फंक्शन से आगे हमारे पास क्या आएगा? लिमिट्स. और लिमिट्स के बाद आपके पास क्या आएगा? डेरिवेटिव. मेरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे यहाँ मेडिकल के हैं या किसी और के भी हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को मैं आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से स्टार्ट करवा दूं, बिकॉज इट्स वाइडली यूज्ड इन योर फिजिक्स आल्सो. एंड होप सो कि आपको जो आपके टीचर हैं फिजिक्स के, वो शायद पहले दिनों में मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं, बेसिक जितनी की उनकी रिक्वायरमेंट होती. तो वी विल डील विद दैट काइंड ऑफ स्टफ, टोटली रिलेटेड टू फंक्शंस एंड वेरी वेरी न्यू टॉपिक टू ऑल ऑफ यू. ओके. और इसकी एक इंपॉर्टेंस और देखिएगा बच्चे, in your 12th class 44% of your syllabus consisting of calculus. 44% of your syllabus and deal with 5 chapters right from derivative, integral and their applications. Okay. I think इस चैप्टर के बारे में मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. You are dealing with this chapter from class 6th and it's very हैप्पी अनाउंसमेंट कि अब आप इसको लास्ट ईयर पढ़ेंगे, 12th में स्टैटिक्स नहीं होगा. एंड वी विल यूज योर 10th क्लास मीन, मॉड एंड मीडियन. मेरा ये मानना है कि जिसको 10th का मीन, मॉड और मीडियन आता है, तो वो इसमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशंस, रेंज सबको बहुत अच्छी तरह से क्या कर डील कर लेगा. ओके. एंड द नेक्स्ट पार्ट एज यू नो probability, but in this kind अब आप वो सिंपल वाली probability नहीं पढ़ेंगे बच्चे. now you are dealing with
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में योर फर्स्ट चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब आप सेट्स के फार्मूलाज को रीड करेंगे तो दे आर एप्लीकेबल इन योर प्रोबेबिलिटी। आप देखिएगा सो मेनी ऑफ योर फार्मूलाज आर यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी। तो ये थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मेरा एक क्या था प्रीव्यू था, जो मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन में पार्ट में करना चाहता था कि हम इसको इस तरह से लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर बुक। ठीक है, मैं एनसीईआरटी बुक ही दिखा रहा हूं बच्चे, आप चाहें तो और बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स। ठीक है, आप सब जानते हैं, मेरे को शायद उस चीज को बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। एक चीज और आपके साथ शेयर करनी है। जस्ट वेट। हाँ जी, देखिए आपका ना सैंपल स्पेस पहले इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक, बट अब उन्होंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं बच्चे। तो आई विल डील विद दैट काइंड ऑफ चेंजेस कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल गोइंग होंगे उनके लिए क्या क्या पार्ट आ गया। चेक इट, किस तरह के पार्ट आपके पास क्या कर दिए गए हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए। देखिए कैसे, इन ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, ये रहा आपके पास 11th का पेपर पैटर्न। यू विल सी दैट 30% क्वेश्चंस बिलोंग्स टू केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड और इंटेग्रेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए 30%, ठीक, 30% बच्चे कम नहीं होते। ओके, अब एक चीज और देखिए, 20%, योर होल पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स, और 80 में अगर मैं 20% लूं तो 16 मार्क्स, और अगर मैं इनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करूं तो 16 एमसीक्यूज। ओके, अगर मैं 30% की बात करूं तो दे आर केस बेस्ड, इसमें बच्चे शॉर्ट तो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइप। ओके, जो आपके पास मतलब पूछे जाएंगे इन क्लास 11। तो अब आपने क्या करना है कि बेसिकली देखो, पहले क्या होता था, वी विल डील विद लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चंस के पैटर्न को भी याद कर लेते थे कि ये ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, एंड यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, आपको वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल भी जाते थे। ठीक, बट अब क्या होगा बच्चे, अब इसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। दैट मीन्स यू विल सी द क्वेश्चंस इन एप्लीकेशन। ठीक, और फिर आप उनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन योर डे टू डे वर्क या इन योर डे टू डे स्टडी। एमसीक्यूज आपको पता है हाउ वी विल डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड देखिए रिमेनिंग 50% मींस टू से इफ यू आर डीलिंग विद 80 मार्क्स तो 40% तो आपका शॉर्ट टाइप हो गया, एंड 40% क्या हो गया, सॉरी 40 क्या गया, 50% तो शॉर्ट टाइप में हो गया, एंड 50% क्या हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में होगा, जिसमें आपके स्किल ऑब्जर्व किए जाएंगे। ठीक, और ये वाला जो 50% है बच्चे, इट विल कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर। ये मैं आपको बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ योर क्लास परफॉर्मेंस, नॉट अबाउट कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के जब सर्कुलर्स आते हैं तो आप तब देखते हो। मेरा ये मानना है बच्चे कि एक आइडियल स्टूडेंट्स को 3 to 5 मंथ में कंप्लीट एनसीईआरटी कर देनी चाहिए। 3 मिनिमम और 5 मैक्सिमम, और बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग विद योर टीचर और इन योर क्लास, तो आप इनको बड़े आराम से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, रेगुलर क्लासेस एक्सेप्ट संडे। ओके, एंड देन यू विल टेक अप अनदर बुक्स जिसमें आपका एग्जाम्पलर भी है, और आपके पास सो मेनी प्राइवेट बुक्स भी हैं जो भी आपको अच्छी लगती हो कि हाँ मेरे को ये बुक का कंटेंट अच्छा लगता है, तो यू विल डील विद दैट। हाँ, अपनी ऐप पे बच्चे सारा कुछ अवेलेबल है, टेस्ट आज से ही अपलोड होना शुरू हो गए। अगर आपने सेट्स कर लिया तो यू कैन गो देयर एंड चेक योर परफॉर्मेंस कि हाउ यू विल डील विद दैट। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द introductory session of class 11, session 23-24. Now it's time to ask a question from your side.